हेलो, वेलकम टू आवर चैनल करियर विजन एकेडमी। माय नेम इज़ रचित। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर सी टेट एंड अदर टेट एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में पहला हम चीज़ पढ़ेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसकी ये भुजा को क्या कहते हैं, इसे और इसे कहते हैं हम कर्ण। इंग्लिश में कहते हैं इसको एच, मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, ये होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं बेस। ठीक है, इसे कहते हैं समलंब भुजा, इसे समलंब भुजा कहते हैं, सम्मुख भुजा। ठीक है, सम्मुख भुजा। ठीक है, ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिससे पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है। जैसे ये इसमें है, जैसे इसे आसानी से याद करने के लिए याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हमने चीज़ क्यों लिखी है, देखिए इसमें क्यों लिखी है। देखिए जैसे कोई भी हमारे पास, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे साइन थीटा का मान क्या होता है। साइन थीटा होता क्या है, ये होता है पी अपॉन एच। पी क्या होता है हमारे पास, पी यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको ए बी सी मान लो। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। अब क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, संलग्न अपॉन कर्ण। ठीक है, अब तीसरा होता है टेन थीटा। ये क्या होता है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ऐसे ही इनके उल्टे साइन थीटा का क्या क्या होता है, देखिए साइन थीटा का होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और कॉट थीटा का मान होता है 1/tan थीटा। ये इसका मान का एक तरीके से आप देख लीजिए उल्टा है। tan थीटा का कॉट थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा का सेक थीटा लिख सकते हैं, और साइन का कॉस है। ठीक है, ये सब इसके उल्टे होते हैं। इसमें सॉरी, इसके अंदर tan नहीं है, ये है tan, ये है tan थीटा हो गया 1/cot थीटा। tan का उल्टा कॉट हो गया, कॉस का उल्टा सेक थीटा हो गया, और साइन का उल्टा कॉसेक हो गया। ये सब इसके अपोजिट होते हैं। साइन थीटा का ये होता है, कॉसेक थीटा का। इसी तरह हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ वैल्यूज़ होती हैं। देखिए ये आप नोट कर लीजिए एक जगह, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। ट्रिग्नोमेट्री में ये वैल्यूज़ होती हैं, सबका मान अलग अलग होता है। देखिए ठीक है, जैसे साइन 0 का मान क्या है, 0। साइन 30 का मान क्या है, 1/2। साइन 45 का 1/√2। साइन 60 का √3/2। साइन 90 का 1। इसी तरीके से ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे इस पर एक क्वेश्चन आया था इस बार 2019 में 4th सेम में आया था, साइन 30, साइन 30 अपॉन साइन 60 अपॉन कॉस 30 का मान ज्ञात कीजिए।
ये पूछा था आपसे। अब साइन 60 का मान क्या है, देखिए साइन 60 का मान है √3/2। ठीक है, साइन 60 का मान है साइन 60 का मान क्या है, साइन 60 का मान है साइन 60 का मान है साइन 60/cos 30। साइन 60 का मान क्या दे रखा है यहाँ पर, ऊपर देखिए √3/2 ये दे रखा है। cos 30 का मान कितना दे रखा है, √3/2। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या आ गया मान 1 आंसर। बस यही पूछा था इस बार आया हुआ। एक क्वेश्चन और आया था, देखिए तो देखा आपने, ये क्वेश्चन ये था और एक क्वेश्चन और है इस साल का आया हुआ। यह आया हुआ है cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस का कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 90। यह आया इस साल आंसर। क्वेश्चन इस आपका कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 45 की होती है 1/√2। क्या दे रखा है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे। ऐसी कॉस 45 की भी सेम होती है 1/√2। क्या दे रखा है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, यहाँ पर एक प्लस का 1 एक ये प्लस का 1, कितना हो गया 1 और प्लस 1, इसे ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ 1/2 माइनस 1/2 एक साथ लिखेंगे। स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो एक और एक 2, इनका आप एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा 2। ठीक है, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2। ठीक है, ये आया हमारे पास, ये आया हमारे पास -2/2। 2 से 2 कट गया, बचा -1। तो क्या आ गया हमारे पास, 2 में से 1 गया, कितना बचा -1 बचा प्लस का। बड़ी डिजिट कौन सी है इसमें, हाँ एक ही तो बचा, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया हमारे पास 1 आंसर हो गया आपके पास। इस साल आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसी तरह ट्रिग्नोमेट्री के बहुत क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और है जैसे कि कोई भी वैल्यू दे रखी है आपके पास, आपको निकालना है। जैसे आपको एक दे रखा है cos 3/5, cos बराबर 3/5। इसमें आपको tan थीटा का मान ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो हमने शुरू में पढ़ा था एक
राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी, पी बी पी एच एच पी। ठीक है, यहाँ पे क्या था, पी क्या था, परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉस क्या थी, दूसरी वाली ये, पहला क्या था साइन, दूसरा क्या था कॉस, तीसरा क्या था टेन। ठीक है, कॉस में क्या था बी अपॉन एच, तो यानी ये क्या दे रखा है बी और ये एच दे रखा है। बी हमारे पास कितना दे रखा है 3 और एच दे रखा है 5। तो हम ये वाला कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखेंगे कैसे निकलेगा। इसे कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम एक होती है, इसमें क्या होता है ए बी बी सी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 5, 5 का स्क्वायर हो गया। ए बी की वैल्यू दे रखी है नहीं, इसे एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसे यहाँ ए बी रहने दीजिए, इससे ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी ए बी प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया 25, ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का 9 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अभी कितना आ गया 25 में 9 हो गए 16 ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी बराबर आ गया √16। ए बी इज इक्वल टू √16 की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट में हमने सीखी थी, तो ये होता है √16 किसका होता है 4, तो ये आ गई हमारी 4। ठीक है, ए बी का मान क्या आ गया 4। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना tan थीटा। tan थीटा क्या होता है P अपॉन बी, tan थीटा क्या होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P हमारे पास कितना दे रखा है 4, B कितना दे रखा है 3, तो tan थीटा का मान आ गया 4/3। बस ये है, ऐसी सारी वैल्यूज़ वाला भी क्वेश्चन हो गया, एक ये हो गया, तो ऐसे ही इसके अंदर आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, नॉर्मल वैल्यू पूछी जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट ये है वर्ग समीकरण। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वैल्यूज़ पढ़ेंगे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं इसके अंदर निकालने के लिए। ठीक है, जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था, ये तो खैर सिंपल था क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा पूछा नहीं था, ये पूछा था आपसे इसका मान ज्ञात कीजिए, तो इसे क्या करेंगे इज इक्वल टू 25 लिख देंगे, x², ये गुणा में तो यहाँ भाग में चला जाएगा, 25/16, x बराबर √25/16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4, ये आंसर था। इस साल ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी इक्वेशंस आएंगी, एक क्वेश्चन आया था इस बार, देखते हैं इसे। यह आया है देखेंगे क्वेश्चन, x² प्लस 9 - 6x बराबर
6x बराबर 0। ठीक है, इसको हम सरल रूप में लिख लेंगे 6x प्लस 9 बराबर 0। इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं देखिएगा, ये जो पहली वाली डिजिट है, अगर इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, जो पहली संख्या होती है उसको आखिरी से गुणा करना होता है। 1 गुणा 9 कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब ये चीज़ देखिए कि बीच का जो मान है, ऐसी कोई टेबल है जिसमें ये 3 से 3 भाग करने पे 9 आए और जोड़ने पे क्या है, 6 आए। कौन सी टेबल है देखिए, हम करते हैं 3 गुणा 3, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो क्या है, प्लस का 9 आ गया। माइनस में साइन क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये प्लस का आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस का 9, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन ले लिया हमने, x का एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बचा 3, क्योंकि इसका x कॉमन ऑलरेडी बाहर है। यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे 3, अंदर क्या बचेगा सिर्फ x, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। क्या है हमारा फैक्टर, x माइनस 3, तो x माइनस 3 बराबर 0, x की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। बस सिंपल, कुछ नहीं था इसके अंदर, खाली फैक्टर निकालने होते हैं। ठीक है, आया समझ में, देख लीजिए एक बार फिर से। जैसे एक वैल्यू थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है। इसमें पहले जो संख्या होती है, मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या दे रखी होती तो भी हम इसकी गुणा 9 से करते। ठीक है, यानी 4 दिया होता तो उससे 9 से गुणा कर देते, तो 4 9 36। ठीक है, इस तरीके से यहाँ कुछ नहीं था तो हमने 1 मान लिया, 1 9 जा 9, 9 1 जा 9 होता है। ठीक है, अब ऐसी कोई संख्या है, टेबल है जिसकी गुणा करके तो 9 आए और जोड़ के क्या है 6 आए, तो -3 और -3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा। ठीक है, तभी तो -6 आया, और x इसे है इसके साथ। ठीक है, -3x माइनस 3x क्या आ जाएगा, माइनस का 6x। ठीक है, आई समझ में ये वाली बात। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आया है, इसे और देखेंगे। ये आपका दूसरे चैप्टर में भी है, गुणनखंड वाले में, इसमें भी सेम है। ये पूछा है आपसे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 9/4। अब देखिए ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या लगेगी, आइडेंटिटी। इसमें क्या है, एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको बहुत सी बुक्स में एक तरीके से और लिखा हुआ है, जैसे और में लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे एक तरीके से और लिख देते हैं। देखिए कहीं कहीं ये दिया हुआ है, इसे यहाँ लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ऐसे भी दिया है कहीं कहीं। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। कहीं कहीं ये भी दे रखा होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसी ही दो वैल्यू आ गई। और इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व होगा, पहले करा कट जाएगा, नहीं तो ये कट जाएगा। दोबारा से स्टार्ट कर, दोबारा से स्टार्ट करूँ? नहीं मतलब इसी को कंटिन्यू करना हाँ। है, कैसे सॉल्व किया था फिर ही दोबारा स्टार्ट करिए। ठीक है, ठीक है। क्या हो गया, क्या काम था? अरे नहीं, पता क्या हुआ था, मैं F10 प्रेस कर दिया था, फिर दोबारा स्टार्ट करा। बस चेक कर लो एक बार, चल रही है नहीं चल रही है, चेक करना, फिर दोबारा से स्टार्ट करी मैंने। रिकॉर्डिंग तो चल रही है, चल रही है ना, रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। F10 प्रेस कर दिया तो ये आ गई, और इसकी अगली ही फिर दो रिकॉर्डिंग हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, वो तो 1 मिनट की दिखा ली इसमें वो। ठीक,
तो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4। तो इसमें एक आइडेंटिटी ये है और एक ये है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी कैसे लग सकती है इसके अंदर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ इसके साथ स्क्वायर नहीं है, और ये किसी का स्क्वायर बन सकता है, हाँ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। किसका बन सकता है, 3 गुणा 3 क्या होता है 9। और ये किसका बन सकता है, 2 गुणा 2 4 आ सकता है ना। इसी तरह स्क्वायर चेक करेंगे कि बन रहा है या नहीं। तो पहले तो लिखेंगे ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है क्योंकि तीनों की डिजिट, दोनों डिजिट किसमें, प्लस में, तो ए स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला लगा के चेक करेंगे नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पे ये वाली वैल्यू अलग दे रखी है, इसके साथ एक्स टर्म दे रखी है, इसके साथ क्या दे रखी है, कुछ नहीं दे रखा। जैसे बी स्क्वायर के साथ कोई टर्म नहीं दे रखी है यहाँ पर, ये जो बी स्क्वायर है इसके साथ कोई टर्म नहीं दे रखी है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, ये किसका स्क्वायर होता है, पहले एक मिनट इसे ऐसे लिख लेते हैं सीधा सीधा, ठीक है। अब क्या बनेगा इससे, एक्स स्क्वायर प्लस ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और ये 4 का, ये 4 किसका होता है, 2 का होता है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूले में क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, एक्स, बी की वैल्यू है हमारे पास ये वाली, ए तो एक्स हो गई और बी की वैल्यू 3/2, ठीक है। ये देखिए 2 से 2 कट गया, क्या बचा यहाँ पर, क्या बचा यहाँ पर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9/4 और 3/x, ये वैल्यू इससे बन रही है। तो मतलब किसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया हमारा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम खोलेंगे तो ये डिजिट बनेगी, इससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, मतलब ये वाली डिजिट बन रही है, नहीं बन रही है, बस यही करना है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर ये कि वैल्यू किसकी हो गई, ए की हो गई, ये वाली वैल्यू बी की हो गई, और ये क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स, बी की वैल्यू कितनी देखिए 3/2, बस ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये डिजिट बन जाएगी सीधा सीधा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, और इस चैप्टर से बस यही क्वेश्चन बने हैं, इस साल आए थे, ठीक है। आइए हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक, व्रत। व्रत के बारे में, व्रत होता क्या है, देखिए व्रत होता है कोई भी सर्किल है, ठीक है। ये क्या है, इसका सेंटर है, सेंटर से कोई भी लाइन खींची हमने, इसे हम कहते हैं आर, ये होती है रेडियस, जिसे हम कहते हैं त्रिज्या, त्रिज्या, ठीक है। यदि ये पूरी लाइन स्ट्रेट हो, इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे, मान लीजिए ये पूरी लाइन स्ट्रेट है तो इसे हम कहेंगे डी, यह है डायामीटर, ठीक है। डायामीटर को हम बोलते हैं कोई भी, एक तरीके से डायमीटर बोला जाता है, परिधि बोल सकते हैं, परिधि, हाँ परिधि बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें इसको हम बोलते हैं परिधि नहीं, इसको बोलते हैं व्यास, ठीक है। एक सर्किल है, ठीक है, ये रेडियस है, ये डायमीटर है, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं, ये होती है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम व्यास, डायमीटर इसको बोलते हैं व्यास, ठीक है। देखिए इसका अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कोई भी संख्या, पाई का मान यहाँ पर क्या होगा,
ये तो पढ़ा होगा 22/7, और क्वेश्चन में कई बार क्या दिया होता है 3.14। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस हो गया हमारे पास, ठीक है, आर हमारे पास क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो इसके ऊपर देखिए हम क्वेश्चन करेंगे एक, जैसे हमारे पास कोई संख्या है, एक सर्किल है, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या दे रखी है हमारे पास 7, ठीक है। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, देखिए क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान लिखेंगे 22/7, आर हमारे पास दे रखा है 7, आर क्या है स्क्वायर, आर का मतलब आर की कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार, 7 से 7 कट गया, ठीक है। 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगे, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर, ठीक है। एक तरीके से आ गया, ठीक है। ये सारी वैल्यू हैं, याद रखना इसका फॉर्मूला। एक और होता है परिधि, परिधि को हम कहते हैं परिधि को हम कहते हैं सरकमफेरेंस, इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है। अब पढ़ेंगे परिधि, ये होता है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, ठीक है। ये होता है 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब देखिए कोई भी सर्किल है, ठीक है, हमारे पास एक सर्किल है, मान लीजिए हमें इस बार व्यास दे रखा है इसका, मान लीजिए 14 दे रखा है व्यास, ठीक है, जिसको हम डी बोलते हैं, डी बराबर 14 दे रखा है हमारे पास। और इस सर्किल को हमें सरकमफेरेंस फाइंड करना है, यानी परिधि, ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पाई का मान तो वही लगाएंगे 22/7, आर कितना दे रखा है हमारे पास, आर निकालना है इस बार। तो जब यदि हमें व्यास दिया हुआ है, आर कैसे निकालेंगे, आर होगा व्यास का आधा, मान सेंटर ये होता है ना हमारे पास, तो व्यास क्या होता है, पूरा होता है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 14 को भाग कर देंगे 2 से, तो आर बराबर आ जाएगा 7, ठीक है, 7 तो 7 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो ये सरकमफ्रेंस, ये क्या आ गया, परिधि आ गया, और ये क्या आ गया हमारे पास, इससे पहले हमने पढ़ा था क्षेत्रफल, ठीक है। ये सरकमफ्रेंस आ गया, और ये हमारे पास परिधि और वो क्षेत्रफल, ठीक है, दो ही चीज़ है इसमें। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, देखिए करते हैं, वृत्त, जैसे कोई वृत्त दिया है हमारे पास, ठीक है, वृत्त की लंबाई दे रखी है या रेडियस त्रिज्या दे रखी है हमारे पास, जैसे कोई वृत्त है इसकी त्रिज्या दे रखी है, मान लीजिए 28 दे रखी है, ठीक है। तो हम उसकी एक बार क्षेत्रफल निकालेंगे, एक बार उसकी परिधि निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक वृत्त है हमारे पास, ये हमारे पास दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है, व्यास हमारे पास दे रखा है 28, ठीक है। ये पूरी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक डी बोलते हैं इसको, यानी डायमीटर, और ये सॉरी डी, और ये है आर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। डी इक्वल टू होता है R/2, डी इक्वल टू होता है, डी हमारे पास, सॉरी डी दे रखा है हमारे पास 28, ठीक है। तो आर क्या होता है, इसका आधा होता है, तो आर बराबर हो गया 28/2 यानी 14, आर हमारे पास हो गया 14, ठीक है। इसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालेंगे, और इसका निकालेंगे
परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये फाइंड करना है हमें। देखिए निकालें, क्षेत्रफल होता है इसका, क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान लिख दीजिए 22/7, आर हमारे पास दे रखा 14 गुणा 14। ठीक है, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 की गुणा किससे करेंगे 14 से। ठीक है, और उसकी गुणा कर दीजिए 4 4 या 16 का 6 हाथ से लगा 1, 4 4 या 16 176 6 7 1 6 3 7 8 9 1936। ठीक है, क्या आ गया इसका क्षेत्रफल, क्या गया 1936। ठीक है, इसमें कहीं कहीं यूनिट दी होंगी तो लिख लीजिए इसका। किसी का भी एरिया निकालेंगे तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा या मीटर स्क्वायर, जो भी वैल्यू दी होगी। ठीक है, गुणा करके देख लीजिए एक बार, 44 की आप 14 से, यही 44 की 14 से आएगा, नहीं इसमें 44 14 से ये नहीं आएगा, 44 की 44 से करेंगे तब आएगा वो। ये है 44 की 44 गुणा 14, 4 16 से 4 16 और 1 76, 44 कम 44, हाँ कुछ और 7 4 11 का 1 यहाँ से 4 5 6 616, सॉरी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, कोई भी वैल्यू दी हो। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारे पास। तो ऐसे निकालते हैं, क्षेत्रफल हो गया। अब इसकी परिधि निकालेंगे। देखिए परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा 28, 7 चौक 28। ठीक है, 4 दूनी 8 गुणा 22, 8 दूनी 16 का 6 यहाँ से लगे, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर। किसी का परिधि, इसको हम पेरीमीटर भी कहते हैं, परिधि को आप पेरीमीटर भी कह सकते हैं। सरकमफ्रेंस होता है, पेरीमीटर भी होता है, परिधि भी होता है। ठीक है, 100, ये हो गया 176 लिखा हुआ है, 176। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम बेलन। ठीक है, बेलन क्या होता है, देखिए बेलन ये होता है सिलेंडर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसका आकार कुछ इस टाइप से होता है, सॉरी ठीक है, इसमें भी ये एक तरीके से, ये भी है तो सर्किल इसके अंदर, ये भी रेडियस होता है, आर होता है, ये आर हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक एच हो गया। ठीक है, ये हो गया बेलन। बेलन में हम बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एक जैसे फॉर्मूला है इसका, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है पूरा एरिया, मतलब सरकमफ्रेंस क्या होती है इसकी। ठीक है, वर्ग पृष्ठ। ठीक है, बार बार का जो एरिया है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ये कितना होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, अब बेलन का संपूर्ण वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का
संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ एच क्या है? हाइट है। ठीक है, आर तो आपको पता है रेडियस है। 2 आर दे रखा है तो सीधी सीधी बात है, जब एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया निकालेंगे। एरिया तो कितनी आ गई वैल्यू? आर। पूरे का सरकमफ्रेंस वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो ये लगाएंगे। ठीक है, 2 फॉर्मूले ये हैं। ठीक है, पाई आर, ये संपूर्ण क्षेत्रफल बेलन हाँ, आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बेल। आइए हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, बेलन। बेलन का आकार पढ़ते हैं पहले। बेलन का आकार कैसा होता है? ठीक है, बेलन का आकार। ठीक है, ये हो गया बेलन हमारे पास। ठीक है, ये होता है आर। यहाँ आर मानी त्रिज्या, और ये होती है इसकी एच, ये होती है हाइट। ठीक है, ये भी हाइट होती है, बराबरी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेलन का हम सबसे पहले पढ़ेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ ये होता है, देखेंगे, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन ये होता है। ठीक है, अब देखेंगे बेलन का संपूर्ण सृष्ट क्षेत्रफल, सृष्ट का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर, 2 पाई एच प्लस आर प्लस एच, 2 पाई 2 पाई एच आर प्लस एच। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, 2 पाई एच आर, 2 पाई आर एच, 2 पाई 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, संपूर्ण सृष्ट का क्षेत्रफल हो गया। अब पढ़ेंगे बेलन का क्वेश्चन, बेलन के ऊपर आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, इस साल का क्वेश्चन आया था बेलन के ऊपर, जैसे कि यह है बेलन 10 सेंटीमीटर लंबे और 350 मीटर चौड़े एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए।
ठीक है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ठीक है, यानी r बराबर दे रखी है आपके पास 3.5 और h दे रखी है आपके पास, हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है या आयतन। देखिए आयतन कैसे निकलेगा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर कितना है हमारे पास 3.5, हाइट दे रखी 10, ठीक है, आयतन लंबे यानी हाइट, सॉरी इसमें एच दे रखी ये, इसकी दे रखी है हाइट, रेडियस दे रखी है 10, हाइट दे रखी है 3.5, ठीक है। ये रेडियस दे रखी है हमारे पास 10 और हाइट दे रखी है 3.5, तो दशमलव हटाने के बाद क्या होता है 10, तो 10 से 10 कट गया, ठीक है, 7 पंजे 35, ये आ गया 22 गुणा 10 पंजे 50, ठीक है, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 आ गया, बस यही आएगा। आयतन पूछा था इस बार, ठीक है, तो इसके ऊपर यही क्वेश्चन बनेंगे। आयतन का आप याद कर लीजिए फॉर्मूला, एक ये है संपूर्ण सृष्टि का क्षेत्रफल, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं क्वेश्चन। और अब कर लेते हैं शंकु, कोण क्या होता है, नेक्स्ट पढ़ेंगे शंकु, कोण क्या होता है, ठीक है। शंकु, कोण कैसी होती है, कोण तो देखी होगी आपने, ठीक है, ये होगी कोण। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी ये आर होती है, और ये क्या हो गई इसकी एच हो गई, ये बाहर क्या हो गई यहाँ से, ये होती है एल, ये भी हाइट होती है लेकिन स्लैंट हाइट होती है, ठीक है। एक तरीके से आप देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है अंदर, इधर से भी इधर से भी, तो ये एल तो ये भी एल, ठीक है। इसके भी कुछ फॉर्मूले हैं 3-4, ये भी आप याद कर लीजिए, जैसे कि शंकु का श्रष्ट कितना होता है, शंकु का पार्श्व श्रष्ट कितना होता है, शंकु का पार्श्व श्रष्ट कितना होता है, पाई आर एल, ठीक है। देखेंगे शंकु का संपूर्ण श्रष्ट कितना होता है, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है, ये हो गया इसमें, ठीक है। इसमें वॉल्यूम का भी फॉर्मूला होता है इसका, याद रखिए, आयतन शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले याद रखिएगा। शंकु के ऊपर यही 3 क्वेश्चन होते हैं, इसी से 3 से क्वेश्चन बनता है। जैसे एक क्वेश्चन है, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या हमारे पास दे रखी है, त्रिज्या नहीं आर, ठीक है, त्रिज्या दे रखी है, आर दे रखी है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी ऊंचाई यानी हाइट दे रखी है 12, ठीक है। आयतन निकालना, आयतन क्या होता है अभी देखिए, शंकु का आयतन होता है
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 22/7। आर हमारे पास दे रखा है 3.5 गुणा 3.5, हाइट 12 दे रखी है, दशमलव हटाया 10 आ गया, दशमलव हटाया 10 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, 7 पंचे 35। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 से ये 11 बार कट जाएगा। ठीक है, 3 चौक 12। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, ये कट गया, क्या बचा ऊपर, 11 गुणा 7 दूनी 14, कितना आ गया हमारे पास, 154। मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आएगा 154 आएगा इसका। ठीक है, 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। देखिए हमने करा क्या इस क्वेश्चन में, एक बार और देख लीजिए। हमारे पास हमें पूछा था आयतन कितना होता है। हमारे पास रेडियस यानी त्रिज्या दे रखी है, उसकी ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, हमने फॉर्मूले में रखा 1/3 पाई का मान, पाई 22/7, आर का मान दे रखा है 3.5, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 12। ठीक है, दशमलव हटाया 10 आ गया, दशमलव हटाया 10 आया। इससे आसान हो जाएगा करने के लिए, इसे दशमलव हटाया मैंने। ठीक है, 7 पंजे 35 से काट दिया, 5 दूनी 10 काट दिया, 2 से 11 बार काट दिया। ऐसी 3 चौक 12, 4 दिया 12, 5 7 35। ठीक है, 7 दूनी 14 और 11, 14 और 11 का गुणा होता है 154। ठीक है, इसी तरीके से साल का कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन और देख लीजिए इसके ऊपर। जैसे एक कोन है या शंकु है, उसकी त्रिज्या हमारे पास आर बराबर दे रखी है हमारे पास 7, और उसकी ऊंचाई यानी हाइट दे रखी है 12। अब इसमें हमें निकालना है शंकु का पूर्ण श्रष्ट, संपूर्ण श्रष्ट। अभी देखिए हमने फॉर्मूला लिखा था, संपूर्ण श्रष्ट क्या होता है, पार्श्व श्रष्ट पाई आर एल, पहला वाला निकालेंगे। अब निकालना है पाई आर एल श्रष्ट, ये निकालना है शंकु का। ठीक है, अब हमारे पास एल तो नहीं है, एल कैसे निकलेगा, देखिए एल इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, एच कितना दे रखा हमारे पास 12 का स्क्वायर, आर कितना दे रखा 7 का स्क्वायर। ठीक है, 144 होता है और ये 49। ठीक है, कितना आ गया, ये हो गया 89 93, ये रूट 193 आ गया। ठीक है, ये आ गया 193, ये आ गई हमारे पास एल। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले रखेंगे 22/7 गुणा आर कितना दे रखा है 7 गुणा 193, 7 से 7 कट गया, क्या आंसर आ गया 22√193 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो कोई भी वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी का मान निकल जाता तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, इसका हम कोई सी भी कुछ भी निकाल सकते हैं, आयतन भी निकाल सकते हैं, आयतन भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आयतन क्या होगा देखिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान था 22/7, आर हमारे पास दे रखा था, आर हमारे पास दे रखा है 7 और हाइट दे रखी 12, 7 से 7 कट गया, 3 चौक
12, ये हो गया 22 गुणा 7 गुणा 4, 88 गुणा 7, 7 अट्ठे 56 का 6, यहाँ से लगा 5, 7 अट्ठे 56 और ये 616 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, ये आयतन हो गया इसका और ये हो गया इसका पार्श्व श्रष्ट। ठीक है, ये निकल आया हमारे पास। ठीक है, दोनों चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, और हमने आज कई टॉपिक कवर कर लिए इसमें, और एक दो टॉपिक और कौन से रह गए। वृत्त हो गया हमारे पास, कोण हो गया, ठीक है। आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब करियर विजन एकेडमी। थैंक यू।